जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान विकुटी के मध्य में। पूरा ध्यान विकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और अपना बनाया है। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 22 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि ये पुरानी दुनिया गई की गई, मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, क्या? कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। सबसे पहला वादा यही है कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं अब बच्चों को। यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, कौन है? शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंचते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनास्टी।
गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। बाबा कह रहे मैं संगम पे ज्ञान सुनाता हूँ, सतयुग में कोई ज्ञान नहीं होगा वहां पर। फिर चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं, गाया भी जाता हीरे तुल्य कोड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप, कृष्ण तो है हद का मालिक। भल विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है, सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व टूट गया। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार। बाबा कह रहे ये सब होना है ड्रामा प्लान अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाबा कह रहे जो भी हुआ है, किसका नाम डाल दिया है, कौन है, ये सब भी ड्रामा में नूंद था। लेकिन बाबा कह रहे मुझे तो तुम्हें सावधान करना है ना। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है, दिन प्रतिदिन वो ये बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े, यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं। सर्वशक्तिमान बाप है, वर्षा भी वही देते हैं। मनुष्य कृष्ण को याद करते रहते हैं। अच्छा समझो कृष्ण ने कहा है, वह भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। बाबा कह रहे चलो मान भी लिया कि श्री कृष्ण ने कहा है तो गीता में क्या लिखा है कि देह के संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना, कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने कारण फिर धारणा नहीं कर सकते। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा कह रहे सब तुम भक्ति मार्ग में गाते आए हो, परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभिमोद सामने खड़ा है, यह सब ईश्वरी सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं जो भी देह सही देह के संबंध है, क्या करना है उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया, अब वे खुद आए कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किन की दबी रही धूल में, गायन है ना, किन की दबी रही धूल में, अर्थक्वेक आदि होगी, ये सब खल्लास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते आग आदि लगते तो पहले पहले क्या है, अंदर चोर घुसते हैं जब तक पुलिस आए। तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देहाभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देह अभिमानी है, देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो। अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र है बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पाठ बजाती है, हम एक्टर्स है, यह किसको पता नहीं है। इसलिए आरफान निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। कहते भी आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा से परमात्मा कह देते हैं, बाप तो बिल्कुल जानते नहीं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा चमकता है, परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं। चलो आत्मा के लिए तो बाबा कह रहे फिर भी कह देते हो कि भ्रिकुटी के मध्य में सितारा चमकता है, लेकिन परमात्मा के लिए तो कुछ भी नहीं है। उनको परमात्मा कहा जाता है, वह भी परम धाम में रहते हैं, वह भी बिंदी है। परमात्मा जो है, परमात्मा नाम क्यों है कि वो भी आत्मा है लेकिन वो परमात्मा है, वह परम धाम में रहते हैं और वह भी हम आत्मा की तरह बिंदी है। सिर्फ पुनर्जन्म रहित है, वो जीवन मरण के चक्र में नहीं आते हैं, आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है।
देवताओं को यह वर्षा किसने दी है? बाप ने। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उनको यह वर्षा कैसे मिला यह कोई को पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्राय लोप हो जाता है, फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सदगति होती है, जब दुर्गति हो तब स्वर्ग का सदगति दाता है। ज्ञान का सागर है। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, उससे सदगति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य तो अच्छे अच्छे चित्र हैं, वह बड़े होने चाहिए जो अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हों, चित्र बनाने वाले को यह बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना, निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। बाबा कह रहे निमंत्रण भेजो और इस तरह से लिखो, भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज कैसे मिलता है सो आकर समझो। बाबा देखो तरीका भी बताते हैं कि कैसे मैसेज को स्प्रेड करना है। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, विकार है ही नहीं। फिर यह तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तुम निर्विकारी तो बनो। बच्चा जैसा होगा वैसा होगा, तुम यह पूछते ही क्यों? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्यात्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो, यह है महामंत्र। कल भी बाबा ने मुरली में यह महामंत्र बताया था कि मामेकम याद करो, यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है, दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इसमें क्लियर कर लिखना है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारी में बढ़ती जाएगी उतना पहले आएंगे, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। यह भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं, प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो, जिसको पुकारते हो हे बाबा उसका वास्तव में नाम ही शिव है। जिसको प्यार से पुकारते हो हे बाबा उसका नाम वास्तव में क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं उसका वास्तव में नाम शिव है। शिव व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है, उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है, उनका तो शिव नाम है। कह देते हैं ना वो नाम रूप से न्यारा। बाबा कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नाम शिव है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्मा नमः कहना। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता, शिव परमात्मा नमः ही कहना है। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। तो बाबा देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। ये थोड़ी कोई जानते हैं हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित है, कब्र दाखिल है। अभी सबकी कयामत का समय है, बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं, वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात कामचिता पर बैठ काले आयरन एजेड बन गए थे, फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते, कहते हैं ना योग है मेडिटेशन करो, ये बाबा कह रहे सब कुछ निकाल दो, सिर्फ एक शब्द याद रखो, याद।
बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है? देहाभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या आकर किया? बाबा बताते हैं जिसको तुम दिन रात याद करते हो उसने आकर के क्या किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। बता रहे बाबा, सतयुग में सूर्यवंशी है ना, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी और कलयुग में शूद्रवंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको है। तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार है, सब काम करती है, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती है, यह बख्तर माल भी देती है, यह चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। बिल्कुल हमें सचेत करने बाबा कि मुझे याद करो, विनाश बिल्कुल सामने खड़ा ही है, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार से पहले कौन बताएगा? बाबा ने आज क्या सुनाया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज ना बाबा पवित्रता पे जोर दे रहे हैं। जी कह रहे हैं कि तुम्हें पवित्र दुनिया में जाना है तो वहां पे पवित्र बनना पड़ेगा। जी और जब बाबा इस तरह के समझाते हैं तो मेरे मन में ख्याल आता है कि जैसे हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के बाद हम अस्पताल ज्वाइन करेंगे, अपना अस्पताल खोलेंगे। जी बैंक के लिए तैयारी करेंगे तो बैंक की नौकरी मिलेगी। जी तो हम जैसे बनेंगे या जैसी पढ़ाई करेंगे हमें वैसा ही पोस्ट मिलेगी। तो जी यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि यदि सतयुग में जाना है, पवित्र दुनिया में जाना है तो तुम्हें पवित्र बनना पड़ेगा जी और व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना है। जैसे कि अभी आपने एक लाइन कही थी कि वहाँ पे सोचते हैं कि बच्चे कैसे होंगे, कैसे लाइफ चलेगी, वो व्यर्थ की बातें छोड़ दो। हम्म, लेकिन तुम अपने आप को पवित्र बनाओ क्योंकि विनाश सामने ही खड़ा है। बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं इसमें बस एक महामंत्र याद रखना है, माँ में कम याद करो। बाबा कह रहे योग वोग सब हटा दो, बस एक ही है, मुझे याद करना, इससे ज्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल भाई, कहीं सही बताया आपने। धारणा के लिए मुख्य सार, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। बाबा कह रहे खड़ा है सामने, कर लो अपना, झोलियां भर लो। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल प्योर, किसी के भी बारे में बुरा नहीं। बल्कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, सुबह उठ के पूरी सृष्टि को सकाश दो। देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहले नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। आज का वरदान कितना प्यारा है, देखो। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। कोई भी आकर्षण आपको परेशान ना करे। अब वो कब होगा? मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो, मुझे याद करो मनी मन में, शक्तिशाली बन। फिर विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा। चर्निंग करो, दूध को भिलोए, दही को भिलोएंगे तो मक्खन निकलेगा। ऐसी मुरली को भिलोएंगे तो उसमें से
क्या निकलने वाला है? मक्खन, ज्ञान रूपी मक्खन, शक्ति रूपी मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। बाबा कह रहे जब बन जाओगे तो ऐसी आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। आज बाबा ने देखो विघ्नों को कैसे समाप्त करना है वो भी बता दिया कि उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन है आज का, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। यानी अभी जो हम भी के सब बने हुए हैं, तो इस संसार में सबका सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। आज का मीठा मोती, हमारी शुभ भावना शुभकामना वाणी से ज्यादा काम करती है। हम किसी को वाणी से कुछ ना बोले, लेकिन प्यार से शुभ भावना शुभकामना भेज दे मन ही मन, तो वो बाबा कह रहे हैं वाणी से भी ज्यादा काम करती है। इसी तरह नेगेटिव भी, अगर हम किसी को नेगेटिव बोल नहीं रहे लेकिन उसके बारे में सोच भी रहे हैं, तो वो बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमारी शुभ भावना शुभकामना वाणी से ज्यादा काम करती है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनने वाली आत्मा हूँ। मैं मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बन जाएंगे, उसके लिए क्या होगा? आपकी मगन अवस्था हो जाएगी और सभी विघ्नों पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठें। कमर सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें और महसूस करें जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो अपार शांति सांसों के साथ अंदर जा रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो शरीर के जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर निकल रही है। धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही हैं। सांसों को चेस्ट तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसके अंदर स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, इतना प्यारा शरीर देने के लिए, इतना अच्छा शरीर देने के लिए। और अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से धन्यवाद करें। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी आँखें, अपने कान, अपनी वाणी, अपना हार्ट, लंग्स, किडनी, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे शरीर की एक एक सेल का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है। दशों दिशाओं का, नवोग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पूर्वजों का, जिनके हम वंशज हैं, उनका बहुत शुक्रिया। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर के एक एक सदस्य का
तहे दिल से शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। अपने मित्र संबंधियों का, अपनी कर्मस्थली का, अपना घर का, अपने हर एक वस्तु जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो मेरे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का, लैपटॉप का, सब का तहे दिल से, जिसकी वजह से मैं घर बैठकर कोरोना टाइम में भी बाबा के महावाक्यों को सुन सकती हूँ। इसका बहुत 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 शुक्रिया। आज के दिन, तारीख, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और देखें, बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिया आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता जा रहा हूँ, बाबा के साथ बातें करता हुआ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे और फिर धीरे धीरे पूरे फेस पर लगाएंगे। जहाँ कहीं अगर दर्द है शरीर पर, वहाँ धीरे धीरे सहलाएंगे और उस अंग से बात करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे अगर आपने कुछ गड़बड़ की है जाने अनजाने तो। अच्छा, ओम शांति।